नारायण नारायण हरि अरे रेखा, ये चील का भेष बना करके कहाँ को जा रही हो? नारायण नारायण। हे मुनिवर, क्या आपने मुझे पहचान लिया? वाह मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो रेखा। रेखा, तुम्हें चील का भेष बना करके द्वारकापुरी के लिए जा रही हो? हाँ मुनिवर। क्यों? अरे आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर। आज मैं राजकुमारी उषा के लिए द्वारकापुरी को जा रही हूँ अनिरुद्ध कुंवर का हरण करने के लिए। नारायण नारायण, तू वहां पर जाएगी क्यों? अपने शरीर को, इस धड़ को अलग कर देना चाहती है, क्योंकि भगवान द्वारकापुरी के चारों तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र का चक्र सुदर्शन रक्षा कर रहा है और तू वहां पर जाएगी, अपने प्राणों को गंवाएगी। रेखा, नारायण नारायण। क्या मुनिवर, अगर इस भेष में द्वारकापुरी के लिए मैं गई तो मेरा शीश धड़ से अलग हो जाएगा। हाँ रेखा। मुनिवर, कोई आप उपाय बतला दीजिए जिस उपाय से मैं द्वारकापुरी को जाऊं और अनिरुद्ध कुंवर का हरण करके मैं सोनीपुर आ सकूं वापस। नारायण नारायण। कि रे रे नादान कर रही क्या, रे रे रेखा क्या करती है। कि रे रे नादान कर रही क्या, ये रेखा क्या करती है। ओ अंतर्यामी घर कर चोरी, क्यों बिना मौत के मरती है। अंतर्यामी घर कर चोरी, भगवान श्री कृष्णचंद्र के घर में चोरी करने के लिए जा रही है, तू वहां पर अवश्य अपने प्राण गंवाएगी। इसलिए रेखा कि बेटी प्रभु पद का बंधन कर, ये द्वार प्रभु पद का बंधन कर, याद कर ले। ओ ये भेष छोड़ गन बन जा,
करके वैसी तिलक माला धारण कर, तभी तो द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर सकती हो। क्या कर रहे हो मुनिवर? मैं ये भेद धारण करके वैष्णो तिलक माला का ध्यान करूं, इसी के बाद में उस द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश हो सकती हूँ। हाँ रेखा, परंतु मुनिवर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने नरेश सब देव योगी कहे। हमारे यहाँ सोरीपुर में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। हमारे भाई सब जो योग कहलाते हैं। अगर मैं ये वैष्णो तिलक माला करूंगी तो ये हमारे लिए विरुद्ध होगा, इसलिए मुनिवर ये कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ। रेखा, ये क्या कह रही हो? इतना अंतर कि क्या बतला रही हो रेखा? कि अरे अरे अज्ञान तो फिर चोरी का काम, ओ इतना अंतर हृदय में सोच जरा, इतना अंतर हृदय में सोच जरा। देखा, तो चोरी का काम बतला रही है। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग समझती हो रेखा, कि जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उस पर भी हरि का प्यार नहीं। कि जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उस पर भी हरि का प्यार नहीं। और जो समझे इनको अलग अलग, मुक्ति का उससे अधिकार नहीं। जो समझे इनको अलग अलग, जो समझे इनको अलग अलग, मुक्ति का उससे अधिकार नहीं। देखा, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ को जो अलग अलग समझते हैं, उनको क्या मुक्ति मिल सकती है? इसलिए रेखा, हम तुम्हें एक मंत्र का जाप कराते हैं। उसी मंत्र को जाप करते हुए आप द्वारकापुरी को जा सकती हो। हे मुनिवर, आप मंत्र बतलाएं, उसी का जाप करते हुए मैं द्वारकापुरी को जा सकती हूँ। रेखा सुनो, कहो ओम नमो नमो भगवते। भगवते। ये क्या कह रही? भगभके कह रही है। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। नमः। इसी मंत्र को जाप करते हुए आप सीधे द्वारकापुरी में प्रवेश हो जाओगी रेखा।
जो आज्ञा मुनिवर। हल कि गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तो मुनिवर के बताए हुए मंत्र के द्वारा द्वारकापुरी को तो प्रवेश कराई हूँ, परंतु ये सामने सैन कक्ष दिखाई दे रहा है और देखती सैन कक्ष पे कौन आराम कर रहा। मेरा निशाना तो बहुत ठीक जगह पर ही लगा है। इस सेज पर अमृत कुंवर आराम कर रहे हैं। अगर इन्हें जगाऊंगी तो कहीं नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी माया के द्वारा इन्हें गहरी निंद्रा में सुला देती हूँ और इन्हें सोनिकपुर ले जाती हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, पलट जाए काया, कर दे घोर निंद्रा में, चल मेरी। मैं तो सोनिकपुर को आ चुकी हूँ, परंतु राजकुमारी ना जाने कहाँ है। अरे राजकुमारी उषा, अरे राजकुमारी उषा। ये बहन, क्या कहूँ, मेरी स्वामी कहाँ है? तुम्हारे स्वामी जहाँ होंगे वही हैं। क्या हमारे प्रीतम नहीं मिले? नहीं मिले, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु वहाँ कोई पता ही नहीं चल पाया कहाँ है। ठीक है, मैं जा। कहाँ जा रही हो? महलों के अंदर क्या करने जा रही हो? अरे महल तो तुम्हारा मेरे पास है, यहाँ आ जाओ। राजकुमारी, ये दुर्गा जी की पुजारन हूँ, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। और मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैंने किलो आली काम किया तेरा। या सोने दो या चेतन करो
डालो, सोने दो या चैतन्य करो, पहचानो या ना पहचानो। अरे दासी दिल के सहारे थी, अब ले खोल खजाने का ताला, अब चाबी हाथ तुम्हारे भी। अब अमृत को जगाओ या सोने दो, अब मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैंने अपना कार्य करके दिखला दिया, अब मैं जा सकती हूँ। कितनी जल्दी जा सकती हो? चलो ठीक है राजकुमारी जी, परंतु मेरा इनाम याद रखना, भूल मत जाना। याद है। ऐसा ना हो काम निकल जाए तो पहचानते नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है। एक बात जरूर याद रखना, कहीं महाराज को नहीं पता चलने पाए, अगर महाराज को पता भी चल जाए तो बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, सोच लेना। अरे बहन तुम कैसी बातें करती हो बहन, यदि मेरी पिताश्री को पता चल गया तो मेरी प्राण क्यों ना चले जाएं, परंतु तुम पर आँच नहीं आने दूंगी बहन। चलो ठीक है। आज मैं अपनी स्वामी को कैसे जगाऊं, वो किस तरह जगाऊं, प्रीतम को जल चिड़ी को या फिर जगाऊं या दिखाई करूं, मैं अपनी प्रीतम को कैसे जगाऊं। ठीक है मैं जगाती हूँ। स्वामी आंखें खोलो, स्वामी स्वामी आंखें खोलो, स्वामी स्वामी आज मेरी प्रीतम तो जगी नहीं रहे स्वामी, वो प्रीतम नहीं जागती, रन गई साजन नहीं जागती, रन गई बालन नहीं जागती।
स्वामी तो जगह ही नहीं है। ठीक है, जब उठेंगे तब मैं इनसे बात करूँ। मैं कहाँ पर आ गया हूँ? मैं तो अपनी द्वारिकापुरी के महलों में विश्राम करता था, परंतु मैं कहाँ पर आ गया हूँ? और यहाँ पर तो हमारे ताऊ श्री और हमारे बाबा श्री भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। न जाने हमारी द्वारिकापुरी के महलों से यहाँ मुझको कौन लेकर के आया है कि मेरे ताऊ कहाँ, मेरे बाबा कहाँ। पर तो हमारे ताऊ श्री और हमारे बाबा श्री भी नहीं दिखाई पड़ते। न जाने हमारे महलों से हमें यहाँ पर कौन लेकर के आया है। ये कौन सी राजधानी है? यहाँ पर कोई दिखाई भी तो नहीं पड़ता है। आखिर मैं किससे मालूम करूं? श्री देवी कि कोमलांगी सुंदरी क्यों धारी रखा मौन है, और सच सच बता बाला मुझे किसकी सुता तू कौन है, और फंस रही आज उलझन में है मेरी। कुछ पूछना चाहता हो कि हे मृगनयनी सुंदरी क्या है? ये मृगनयनी सुंदरी क्या है तेरा नाम, और क्यों लाई मुझको यहाँ, क्या है मुझसे? क्यों लाई मुझको यहाँ, क्या है मुझसे? देवी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हे देवी कहो कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ पर ले पुरी
बतलाओ आखिर ये कौन सी राजधानी है और तुम्हारा क्या नाम है? मैं तो अपनी द्वारकापुरी के महलों में विश्राम करता था और मुझको यहाँ पर किस लिए लेकर के आई हो? हे स्वामी, जानती हूँ स्वामी कि ये सोड़ती पुरजे दानी है बाड़ा शीश में राजधानी, इसमें बाड़ासुर निवास करते हैं। ये महल उनकी पुत्री का है जिन्हें परंतु उषा, मैं तो अपनी द्वारकापुरी के महलों में विश्राम करता था, परंतु मुझे इस रोहितपुर में किस लिए लेकर के आई हो? ही स्वामी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उषा, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं हो, फिर मैं तुम्हारे साथ में विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता हो, इसलिए मुझको जहाँ से लेकर के आई हो वहीं पर भिजवा दो। ए स्वामी, आपसे की आरज़ू आप मेरे देवता, मैं तुमसे बार बार बतला रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता हूँ, फिर भी तुम मेरे पास में आने की कोशिश कर रही हो। उषा, कि दूर से बात करो, दूर से बात करो उषा, अगर सागर दीवानी है, दूर से बात करो सागर दीवानी है, तेरे चेहरे पर ऐसा भी मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ और तुम मुझको अपना स्वामी बतला रही हो, और हमारे मना करने के बावजूद भी हमारे पास आ रही हो। तुमको जो भी कहना है दूर से कहो, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। स्वामी कि खड़े दूर क्यों हो और पास मेरे
मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरे नजदीक आने की कोशिश मत कर, फिर भी तू मेरे पास में आती हो उषा। अरे मैं तुम्हारे इन अदाओं में आने वाला नहीं हो कि मत दिखाओ अदाए नगो की। मत दिखाओ अदाए नगो की नगीना, मत दिखाओ अदाए नगो की नगीना। तेरे चांद चेहरे पे सोहे उषा, ये अपनी अदाएं मुझ पर मत चलाओ। मैं तुम्हारे अदाओं में आने वाला नहीं हो, इसलिए मुझको जहाँ से लेकर के आई हो वहीं पर भिजवा दो। ई स्वामी, ये क्या कहती हो? कैसी बातें करती हो स्वामी? तेरी सूरत पर हुई मैं दीवानी दीवानी, कर ले प्यार ओ दिलदार जवानी, दर्द मेरे नस नस में जवानी नहीं, बिटिया यहाँ तुम कहो ई राजकुमार दादा 10 दिन है इन टपक तुम प्यार करो। ए स्वामी, मुझसे